तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। पर जेठा भाई, सच में कंपनी वाले देंगे गाड़ी? हाँ मोदी, अभी जो भी कस्टमर के कूपन का नंबर बम्पर प्राइस में निकलेगा उसको 10 लाख की गाड़ी मिलेगी। दोस्तों, गाड़ी जीते गए मस्त मौका है। हाँ, अरे मौका नहीं, धोखा है। ये कैंसिल करो ये स्कीम अभी के अभी। कम ऑन पोपटलाल भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कोमल भाभी, कोई कारवार नहीं मिलने वाली। ये सब कंपनी और उनके धोखेबाज डीलर्स की चाल होती है। ओ पोपटलाल, धोखेबाज किसको बोल रहे हो? तू की कह रहे? नहीं जेठालाल, मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अक्सर कंपनियां अपने डीलर के साथ मिलकर इस तरह की फर्जी स्कीम निकालती है और फिर इनाम के नाम पे किसी को एक चम्मच तक नहीं मिलती। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं धोखेबाज हूँ? मैं धोखेबाज हूँ? अरे तुम ऐसा बोल भी क्या? अरे बोल क्या, ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे कोई भी गोकुलधाम वासी अगर मेरे दुकान से खरीदी करता है तो मैं उनको भाव टू भाव माल बेचता हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आज के बाद मेरी दुकान से कोई खरीदी मत करना। अरे नहीं जेठा भाई, वी ट्रस्ट यू। हाँ, हमें आप पे भरोसा है। जेठा भाई, आप शांत हो जाइए। पटलाल, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे हाथी भाई, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। ऐसे ही 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड नहीं जीता है, सब पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? पिछले महीने नागपुर में क्या हुआ था मालूम है? हाँ पता है मुझे, वहाँ पे संतरे की बर्फी का फेस्टिवल हुआ था। मेरे एक पेशेंट ने मुझे वहाँ से बर्फी भी भेजी थी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर T20 मैच की? अरे भाई, मैं मैच की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस धांधली की बात कर रहा हूँ जो एक कंपनी ने अपने डीलर के साथ मिलकर कस्टमर्स के साथ की थी। क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? हुआ ये कि नागपुर की एक कंपनी ने स्कीम निकाली कि जो भी कस्टमर उनका सामान खरीदेगा उसे एक कूपन मिलेगा, और जिस कस्टमर के कूपन में बाइक निकलेगा कंपनी उसे बाइक देगी। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या आती भाई, एक डीलर की दुकान से कस्टमर्स ने जम के सामान खरीदा, इतना सामान बिका, इतने कूपन स्क्रैच हुए, लेकिन एक भी कूपन में बाइक नहीं निकला। सबको ऐसे ही छोटे मोटे गिफ्ट दे दिए। बाइक किसी के हाथ में नहीं लगी? नहीं लगी ना, लेकिन किसी कस्टमर के हाथ नहीं लगी। तो फिर किसके हाथ? उस कंपनी के मालिक ने डीलर के साथ सेटिंग कर ली थी और बाइक वाला कूपन अलग से निकाल के रख दिया था। ले। और वही कूपन उसने डीलर को दिया और कहा कि मेरा रिश्तेदार आएगा आपके दुकान पर सामान खरीदने, तब उसे ये बाइक वाला कूपन दे देना। ओ तेरी, चीटिंग? यानी कि बाइक कंपनी के रिश्तेदार को मिली? हाँ। अरे तो वो नागपुर की कोई लोकल कंपनी होगी भाई, ये रामसंग कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी। इनका माल देश विदेश में जाता है, फॉरेनर लोग भी खरीदी करते हैं कंपनी का माल। रामसंग कंपनी ये सब फालतूगिरी नहीं करती है। हाँ, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। क्या? हो सकता है कार वाली कूपन तुमने अलग से निकाल के रख दी हो और बाद में अपने किसी रिश्तेदार को दे दोगे। अरे मैं चाहूँ तो भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ पोपटलाल, क्योंकि इस स्कीम में रामसंग कंपनी वालों ने स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि डीलर और डीलर का स्टाफ, डीलर का कोई रिश्तेदार या स्टाफ का भी कोई रिश्तेदार ये स्कीम में हिस्सा नहीं ले सकते। फैंटास्टिक। अच्छा, और ना कंपनी को पता है ना किसी डीलर को पता है कि कौन सा कूपन में कार है। देखो भाई, ये तो मुझे लगा कि मेरे गोकुलधाम वासियों का फायदा हो, इसलिए मैंने स्कीम के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को खरीदी नहीं करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। वो ना जी ना, वो सानू तो पूरा भरोसा है।
ठीक है, इस शनिवार को सब पता चल जाएगा। लिख कर देता हूँ, किसी को कार वार नहीं मिलने वाली। अरे तू तो फटीचर पेपर पे लिख के देगा ना, मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूँ कि कार लगेगी लगेगी, किसी ना किसी को तो लगेगी ही। वाह, ये हुई ना बात। जेठा भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शनिवार को आपकी दुकान से कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदूंगी। क्या पता 10 लाख की गाड़ी मेरी किस्मत में हो। क्यों तारा? हाँ अंजलि, जरूर खरीदेंगे। जेठा भरा, वो 80 का 2-3 प्रोडक्ट ले लेंगे ताकि 2-3 कूपन मिले और कार जीतने के चांसेस और बढ़ जाएं। सही बात है। तो छोटी, उसके लिए तुझे 15,000 की खरीदी करनी पड़ेगी है? क्योंकि 5,000 पे एक ही कूपन मिलेगा। हाँ तो तुसी फिक्र ना करो जेठा भरा, वो 80 खरीद लवांगे। सही है जेठालाल, धंधा बढ़ाने का क्या तरीका निकाला है। कूपन की लालच में लोग सामान पे सामान खरीदेंगे, तुम्हारी तो चांदी हो जाएगी। क्या बोलता है? पोपटलाल, मैं ये स्कीम का जबरदस्त प्रचार करने वाला हूँ। तो अगर गोकुलधाम वासी खरीदी करने नहीं भी आएंगे ना, तो भी मेरी दुकान का सारा माल बिकने वाला ही है। क्योंकि अब प्रचार के माध्यम से बाकी की पब्लिक को स्कीम के बारे में पता चलेगा, तो वो तो मेरी दुकान पे खरीदी करने आएंगे। सही बात है। अरे अगर ऐसा है तो तुम गोकुलधाम वासी को चिल्ला चिल्ला के ये क्यों कह रहे थे कि खरीदी करने आओ? वो इसलिए क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि गाड़ी हमारे प्यारे गोकुलधाम वासी में से किसी एक को मिले। थैंक यू। लेकिन उसके लिए कूपन चाहिए। अभी खरीदी करेंगे नहीं तो कूपन मिलेगा नहीं। जेठा भाई, ये शनिवार को मैं भी आपकी दुकान पे खरीदी करने आऊंगा। क्या पता कार मेरी किस्मत में हो। तो क्यों कोमल? ऑफ कोर्स हंस, आओ हम लोग भी कुछ ना कुछ खरीदेंगे। हाँ हाँ, देखते देखते। जेठा भाई, क्या मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ? जरूर जरूर अब्दुल, जरूर। तो ठीक है, मैं भी इस शनिवार को आपकी दुकान पर खरीदी के लिए आऊंगा। वाह, आना आना आना। वाह, अरे वाह। जेठा भाई, अगर इनाम में मुझे कार नहीं लगी तो मेरे तो 5,000 गए ना। नहीं, अरे तू 5,000 देके खाली कूपन थोड़ी खरीद रहा है। तू तो वो जरूरी चीज खरीद रहा है जो आज नहीं तो कल तुझे खरीदनी थी। करेक्ट है जी। हाँ, मुझे बहुत टाइम से ना कूलर लेने का था। क्या है कि अभी गर्मियां भी शुरू हो गई है ना, तो काम आ जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ पोपटलाल, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। क्या पता गाड़ी तुम्हारे नसीब में हो। हाँ? तो हो सकता है गाड़ी के साथ लाड़ी भी मिल जाए। लाड़ी मतलब लड़की शादी के लिए। वो भी रामसन कंपनी वाले दे रहे? अरे रामसन कंपनी वाले लड़की कैसे देंगे भाई? ठीक है, आऊंगा भाई। मैं भी इस्त्री खरीदने तुम्हारी दुकान पर आ जाऊंगा। हाँ लेकिन पोपटलाल, एक इस्त्री आती है 1,500 या 2,000 में, और कूपन चाहिए तो कम से कम 5,000 की खरीदी तो करनी पड़ेगी, बरोबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से तुम्हें कम से कम 3 इस्त्री खरीदनी पड़ेगी। 3 इस्त्री? अरे 3 इस्त्री का मैं क्या करूंगा? मैं कुछ और भी तो खरीद सकता हूँ। चलेगा। मैं तो बता रहा हूँ कि खरीदी 5,000 की होनी चाहिए। हाँ, अरे भाई, गाड़ी और लाड़ी जीतने का मौका मिल रहा है तो इतना खर्चा तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ तो ठीक है। तो इस सैटरडे को हम जेठा भाई की दुकान से कुछ ना कुछ तो चौक्कस लेंगे। हाँ? चलो देखते हैं कार जीतना किसकी किस्मत पे लिखा है। कार किसी को भी लगे, लेकिन मेरी भगवान से प्रार्थना है कि कार गोकुलधाम में ही आनी चाहिए। नहीं कहा? एकदम सही कहा माजी भाभी आपने। अरे वाह, कुल्फी वाला। इसको किसने बुलाया? मैंने बुलाया कुल्फी वाले को। बेबी, क्यों? बस ऐसे ही टप्पू ने जब मुझे जेठा अंकल की स्कीम वाली बात बताई, मैंने सोचा खुशखबरी है तो मुंह मीठा करना बनता है, इसलिए बुला लिया कुल्फी वाले को।
वाह गोली बेटा वाह, बात चाहे कोई भी हो, लेकिन तो कुछ भी करके उस बात को किसी खाने की चीज से जोड़ ही लेते हो। सॉलिड टैलेंट है गोली में ये। तो मैं की कहना यारो, अब कुल्फी वाला आ ही गया है, तो बातें करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो शुरू हो जाते हैं। अंकल कुल्फी बहुत टेस्टी थी। कितना हुआ? अरे 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 बेटा क्या कर रहे हो? मैं दे रहा हूँ पैसा। हाँ दीजिए ना बिंदास, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कितना हुआ। अरे जेठा जी रुकिए ना, मैं देती हूँ। अरे बबीता जी क्या बोल रहे हैं आप? मेरे होते हुए आप नहीं 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 प्लीज प्लीज आप नहीं नहीं आप बोलिए भी, बिल्कुल बोलना मत। नहीं मैं देता हूँ। कितना हुआ भाई? 1850। 1850 ठीक है, ये लो। थैंक यू सो मच। अरे क्या बबीता जी आप भी। गुड आइडिया। थैंक यू। हाँ अच्छा बेटा आपने बुला लिया तूने। थैंक यू जेठा अंकल। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू जेठा अंकल। मजा आया ना, मस्त कुल्फी था। ओके एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। अरे जेठालाल, ये शनिवार का पक्का है ना? अरे हाँ हाँ भाई पक्का है, हाँ? शनिवार को सब आना। हाँ पक्का आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। अरे देखिए जी बापू जी। अरे ये देख, आज के अखबार में अपनी दुकान का प्रचार प्रचार है। अरे वाह, मतलब आज सबके घर में अखबार के साथ ये प्रचार प्रचार पहुंच गया। अच्छा जी क्या तूने ये पर्चे पूरी मुंबई में बंटवाए? नहीं नहीं बापू जी, अपनी दुकान के आसपास के एरिया में और हमारी सोसाइटी के आसपास के एरिया में। अरे वाह, अभी इसे पढ़ के सबको ऑफर का पता चल जाएगा। अब तो शनिवार को दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बस बस बस। अभी तो सभी घर में इस पर्चे के चर्चे शुरू हो गए होंगे और सब कार जीतने के लिए खरीदी का मन बना रहे होंगे। बस धर लो, धर लो। कार हमें ही मिलने वाली है। हाँ, हे बघा। हो का? हाँ। तुम्हें लगता है कि भगवान ने ये पैम्पलेट तुम्हारे पैरों के पास भेजा है? नहीं मुझे एग्जैक्टली तसं नहीं। माधवी, मैं पेपर पढ़ रहा था ना, तो उसमें से उड़ के ये पैम्पलेट तुम्हारे पैरों के पास आके गिरा। बराबर बराबर, मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ आया। अब मुझे बताइए यहाँ ही क्यों आया, वहाँ क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों नहीं गया? मतलब सरल सरल ये हमें भगवान का इशारा है कि कार हमें ही मिलने वाली है। बस अभी ना उसके लिए हमें कुछ खरीदना पड़ेगा। कशाला माधवी, सब कुछ तो है हमारे पास, और ये सब है ना मार्केटिंग स्टंट है, धंधा बढ़ाने के। म्हणजे अभी कार जीतने के लिए लोग 5000 या उससे महंगी चीजें खरीदेंगे, बराबर? हाँ बरोबर। और कुछ लोग तो कार जीतने की लालच में जो चीजें जरूरी नहीं है वो भी खरीदेंगे। फायदा किसका हुआ? कंपनी का ना। ये होता है मार्केटिंग स्टंट। और वैसे भी कार तो किसी एक लकी विनर को मिलने वाली है ना। तो वो लकी विनर हम भी तो हो सकते हैं ना। अभिनंदन। देखिए अभी इतना अच्छा मौका है ना, वो हाथ से नहीं गंवाना चाहिए हमें। मी काय म्हणते हैं, चांस लेके देखते हैं ना, कार जीत जाएंगे तो अच्छा ही है। लेकिन उसके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। देखिए आप अगर साथ में नहीं चलेंगे ना, तो मैं जाके कुछ भी खरीदूंगी फिर। नहीं, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या खरीदने वो सोचते हैं। हाँ आता कसं,
मी काय म्हणते 49 इंच का टीवी ले ले। कितने इंच का? 49। 49 बोले से टीवी छोटा नहीं हो जाता, बहुत बड़ा होता है टीवी, बहुत महंगा होता है, कम से कम 80-90 हजार का होगा टीवी। वो चांगला है ना, मैंने सुना है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो ना उतना बड़ा फायदा होता है। क्या लॉजिक है, कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो टीवी है वो अच्छा है। एक छोटा सा वॉशिंग मशीन ले ले। इतना सा मिल रहा है तो ले लो। एवढं म्हणजे एवढं नहीं हो, एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं ना। क्या जरूरत है माधवी, आप भी तो लिए वॉशिंग मशीन। इस अभी को ना 6 साल हो चुके। हाँ तो अच्छे से चल रही है ना, तो क्यों फालतू में खरीदनी है, कुछ और सस्ती चीज सोचो। हाँ वैक्यूम क्लीनर ले लेते हैं, उसको 8 साल हो गए हैं अब। हाँ लेकिन वो 8 साल में सिर्फ 8 बार ही चला है दिवाली में, कर ना, वो बिल्कुल नए जैसा ही है। और माधवी जरूरी थोड़ी है कि महंगी चीज ही खरीदनी है। जेठाल ने क्या बोला था, रामसंग कंपनी की कोई भी चीज जो 5000 तक की हो वो खरीदो, आपको कूपन मिल जाएगा, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। हाँ तो 5000 तक की कोई चीज सोचते। अच्छा हाँ टोंग ले लेते हैं। कौन-सी टांग? अय्यो, टांग नहीं हो, टोंग मशीन होता है जिससे बाल कर्ल होते हैं। सोनू के लिए टोंग मशीन ले लेते हैं, और स्ट्रेटनर भी। स्ट्रेटनर क्यों? उससे बाल सीधे होते हैं ऐसे। अरे तो बाल टेढ़े करने ही क्यों है, अच्छे खासे बाल है सोनू के, क्यों बिगाड़ना है उसको? बिल्कुल नहीं। हाँ तो म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम? हाँ हम दोनों पुराने गाने ऐसे मस्त पैकी बैठ के सुनेंगे, गर्मा गर्म भजी और मेरे हाथ की बनी चाय के साथ। कैसी आइडिया? ये बेस्ट आइडिया है, ये हुई ना बात। यस, माधवी मस्त पैकी म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं। हाँ चालेल। वैसे जेठा को मानना पड़ेगा माधवी, उसने सबको काम पे लगा दिया है। अभी सबके मन में कार जीतने की उम्मीद जाग गई होगी। वाओ, कार जीत गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन इसे जीतने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदूं? अय्यर से सजेशन लेती हूँ। नहीं, अय्यर ये सब लॉटरी वाली चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। वो तो मुझे कार जीतने का चांस भी नहीं लेने देगा। एक काम करती हूँ, उसके लिए मैं ये सरप्राइज रखती हूँ। कार जीत गई तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। घर के लिए एक नया टीवी खरीद लेती हूँ। नहीं रोशन, तीसरा टीवी लेने की क्या जरूरत है? दो टीवी तो है हमारे पास। मेरी पोली पार्सन, वो तीसरा टीवी ना हम किचन में लगा देंगे। वो जैसे तू अच्छा खाना बनाकर हमें एंटरटेन करती है, वैसे वो तीसरी टीवी तुझे अच्छे प्रोग्राम दिखाकर तुझे एंटरटेन करेगी। नहीं रोशन, किचन में टीवी लगाने का क्या फायदा, कुछ और सोचते हैं। वो गड्डी भी तो एक है हमारे पास, वो दूसरी जीत के क्या करेगी? दूसरी गड्डी मेरे और गोगी की होगी। अभी कुछ टाइम बाद गोगी को भी काम आएगी ना। अरे वाह मेरी सियानी पार्सन, वो बिल्कुल करेक्ट है जी। लेकिन रोशन, वो एक चीज डिसाइड करने में हम इतना टाइम ले रहे हैं, तो 2-3 चीजें डिसाइड करने में तो पूरा हफ्ता लग जाएगा। 2-3 चीज किसने बोला तुझे लेना है? हम लोग सिर्फ एक ही लेंगे। वो चलिए सोच, वो 2-3 चीजें लेंगे तो कूपन भी तो 2-3 मिलेंगे ना, वो जीतने के आसार बढ़ जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है रोशन, अगर किस्मत में लिखा होगा ना तो एक ही कूपन में हम कार जीत जाएंगे। हाँ ये गल भी करेक्ट है। लेकिन रोशन, वो जेठाप्रा की दुकान से लेंगे क्या? कुछ सोचते हैं। मिल गया। ओए क्या मस्त आइडिया सोचा है तूने रोशन सिंह सोटी। तू पहले आइडिया बोल। हाँ मस्त है कि नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। मैं क्या कह रहा था रोशन, तो मैं गैराज के लिए ना एक छोटा सा फ्रिज ले लेता हूँ। अच्छा, ताकि तू उसमें अपने पार्टी शार्टी की बाटली, बर्फ, सोडा ये सब रख सके ना। एक ही गल हुई रोशन, वो तेरी गड्डी तो पार्टी शार्टी के स्पीड ब्रेकर पे आके रुक जाती है। तो छोटा सा फ्रिज है, उसमें छाछ, लस्सी, तो ठंडा पानी भी तो रख सकता हूँ ना। कल कर दिए रोशन, तो मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया है। तो क्यों ना हम अपने बेडरूम के लिए एक छोटा सा होम थिएटर ले लें। वो सोच चलिए, वो छुट्टी के दिन हाथों में हाथ डाल के पॉपकॉर्न एंजॉय करते हुए हम लोग फिल्म देखेंगे, ठीक है? नहीं ये आइडिया अच्छा है, होम थिएटर ले सकते हैं हम लोग। पोपटाई जी, हम लोग कार जीत जाए तो कितना मजा आएगा। रोशन
कार जीतने की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ओए मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, वो सिर्फ तू नहीं, वो ये पैम्पलेट मिलने के बाद तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक्साइटमेंट में घूम रही होगी। वाओ हंस, ये कार के ऑफर का पैम्पलेट देखकर तो मैं और एक्साइटेड होती जा रही हूँ। काश ये ऑफर आज होता और आज ही इसका रिजल्ट निकलता तो कितना मजा आता, नहीं? हाँ कोमल, ये तो वही बात हो गई कि समोसे सामने पड़े लेकिन 2 दिन तक हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा हंस, हम जेठा भाई की दुकान से क्या खरीदेंगे? कोमल, अगर हमें कार जीतनी है ना तो एटलीस्ट हमें 2-3 चीजें तो खरीदनी पड़ेगी। 2-3 चीजें क्यों? 2-3 चीजें खरीदेंगे तो हमें 2-3 कूपन मिलेंगे। जितने ज्यादा कूपन रहेंगे उतने ही ज्यादा हमारे कार जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वेरी स्मार्ट डॉक्टर। थैंक यू। और खरीदेंगे क्या? हाँ, इस्त्री नहीं, इस्त्री तो है, माइक्रोवेव भी है, वाटर फिल्टर। आइडिया! क्या क्या? हंस, तुम बड़े दिनों से कह रहे थे ना कि तुम्हें प्रिंटर लेना है। हाँ हाँ हाँ, तो एक प्रिंटर खरीद लेते। गुड आइडिया। और कोमल, मैं ना तुम्हें सरप्राइज में एक मोबाइल गिफ्ट कर देता हूँ। हंस, सरप्राइज? मैं तो सरप्राइज ही बोल दिया, सॉरी। और बेबी के लिए वायरलेस हेडफोन्स खरीद लेते। सही बात है। और ये सारी चीजें ना हम अपनी नई गाड़ी में लेकर आएंगे। क्या बोलती हो कोमल? सही बात है। ये ऑफर कितना एक्साइटिंग है। अंजलि, इतना खुश तो तुम मुझे देख के भी नहीं हुई थी। वो तो है, मजाक कर रहे हो तारक, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कब हमारे हाथ ये कूपन आए और कब ऑफर का रिजल्ट डिक्लेयर हो। अरे अगर ऐसी बात है तो जेठालाल से कह दूं कि मेरी रानी के लिए आज ही रिजल्ट डिक्लेयर करवा दे। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी से बोल दीजिए, मुझे जल्दी नहीं गाड़ी जीतनी है। लेकिन अंजलि, गाड़ी जीतने के लिए हमें कूपन की जरूरत पड़ेगी और कूपन के लिए हमें कुछ खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदें? एक काम करते हैं, हम लोग ना माइक्रोवेव ओवन खरीद लेते हैं, उसमें तुम मुझे चीज वाला पिज्जा बना के खिलाना। अच्छा, वेरी स्मार्ट। बिल्कुल नहीं, एक काम करते हैं, हम लैपटॉप ले लेते हैं। नहीं, आपका लैपटॉप इतना पुराना हो गया है, नया ले लेते हैं। नहीं अंजलि, लैपटॉप बहुत महंगा आएगा, उतना बजट नहीं। तो फिर क्या ले? आइडिया, एक एयर फ्रायर ले लेते हैं, उसमें मैं आपके लिए स्वादिष्ट डिशेस बनाऊंगी बिना तेल के। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे उसमें वड़ा और समोसा खाने तो मिलेगा। आई, क्या कर रही हो? जगा रही हूँ। एक दिन में कितने सपने देखेंगे तारक? उसमें मैं आपके लिए ये समोसा और वड़ा नहीं, सिर्फ हेल्दी डिशेस बनाऊंगी। तो फाइनल है, ये हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, हम एयर फ्रायर ही खरीदेंगे। मैं जेठालाल से कह देता हूँ कि एयर फ्रायर आउट ऑफ स्टॉक कर दे। तारक, आप ना रहने दीजिए, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे ऐसे रूठा न करो मेरे दिल की रानी, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं, बाहर से कहूं कि फूल बिछा दे। बस बस, उन सबको कहने की जरूरत नहीं है। बस अपने परम मित्र जेठा भाई से कह दीजिए कि हमें वो वाला कूपन दे जिससे हम गाड़ी जीत सकते हैं, प्लीज। अंजलि, ऐसे कैसे हो सकता है? जेठालाल को भी पता नहीं होगा कि कौन से कूपन से गाड़ी जीती जा सकती है। मुझे तो लगता है कि इस गाड़ी के चक्कर में ना बहुत लोगों का खर्चा होने वाला है, सबकी जेब ढीली होने वाली है। शॉपिंग करने का मन ही नहीं हो रहा। स्कीम बोगस निकली तो ट्राई करने में क्या हर्ज है पोपटलाल। हार जीतने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्या करूं? दिमाग बोल रहा है उल्लू बनाने वाली स्कीम है, कोई कारवार नहीं मिलेगी। दिल कह रहा है कि कार मिल सकती है, क्या करूं? आज आपकी सुनते हैं दिल। 2500 की इस्त्री खरीद लूंगा और 2500 का कोई और सामान। वैसे भी जेठालाल ने बोला था कि गाड़ी आते ही लाड़ी भी आ जाएगी। हो सकता है जेठालाल की बात सच निकले। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा।
दादाजी। हाँ मैं भी निकल रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? क्लब हाउस। सुबह सुबह क्लब हाउस? हाँ पापा, आज क्लब हाउस में टप्पू सेना के साथ मीटिंग है। किस चीज की? पापा कल हमारी बात हुई थी ना कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऑफर है उसका सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करे उसकी। हाँ, तो मिला कोई आइडिया मिला? नहीं अभी नहीं मिला, अभी हम सब सोचेंगे और जैसे ही मिलेगा फिर आपको बता देंगे, ठीक है? बाय। तो देखना जीजा, टप्पूड़ा जोरदार आइडिया ढूंढ लेगा। पूरी टप्पू सेना मिलके तेरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के विमान को आसमान की नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। से भाई अभी विमान देखना बंद कर, जा दुकान जा। जी जी बाबू जी, जय जयेंद्र, जय जय। तो बबीता जी ने प्रचार पर्चा पढ़ा होगा कि नहीं? क्या कर रहा है पीड़े? सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, ध्यान किधर है तेरा? अरे मैं वो लेटर पढ़ते पढ़ते आ रहा था तो ध्यान इसी में था। तुम क्या दुकान जा रहे हो? हाँ। तो अभी नहीं जाना है? नहीं, क्यों जाना है? तो ऐसे खड़े खड़े सैमसंग कंपनी ने कोई नया यंत्र निकाला है क्या? कैसे खड़े खड़े यहाँ से टेक ऑफ और डायरेक्ट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे लैंड। क्या बोल रहे है तू? अरे तुम ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अरे वो मुझे लगा कि मैं पर्स घर पे भूल गया हूँ, तो खाली चेक करने के लिए खड़ा रहा, इतने में तो आकर टकराया। तो है पर्स है? हाँ है भाई, है। चलो ठीक, बाय। अरे क्या बाय, एक मिनट, ये लेटर में ऐसा क्या है कि वो पढ़ने में इतना तो मगन हो गया, क्या कैसे तो टकराया मुझसे? अरे ये म्यूनिसिपैलिटी का लेटर आया हुआ है सभी सोसाइटीज को कि सोसाइटी में पानी की बचत कैसे की जाए उसके उपाय बताए, तो वो पढ़ रहा था। अच्छा सुन, तेरे घर पे आज अखबार है? मेरे घर में रोज अखबार आता है जेठालाल। अरे वाह, शाबाश। तो आज के अखबार में वो मेरी दुकान का प्रचार पर्चा है? अरे हाँ, मैंने जैसे अखबार खोला ना तो वो प्रचार पर्चा ऐसे उड़ के नीचे गिरा। तो तूने देखा नहीं? नहीं मतलब माधवी ने देखा और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आया है। तो तूने पढ़ा क्या? नहीं। हाँ पढ़ा ना। अच्छा, तो उसमें वो क्या ऑफर है वगैरह सब समझ में आता है ना? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 5,000 की खरीदी करने पर आपको कूपन मिलेगा, आपको ढेर सारे इनाम मिलेंगे, संडे को लकी ड्रॉ होगा और जिसको बम्पर प्राइज मिलेगा उसे मिलेगी कार। वाह बीड़ा, क्या तेरी याददाश्त है दोस्त। तुझे तो पूरा पर्चा ऐसा मुंह जबानी याद हो गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग यारो। गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। और जेठाप्रा, आज तेरी दुकान का पैम्पलेट देखा? अरे वाह, देखा ना, कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। पर भेजा क्यों है? मतलब कि रात को तो तुसी ने पूरी स्कीम के बारे में डिटेल में समझा दिया था, फिर मैंने पैम्पलेट क्यों भेजा? नहीं, ऐसे पर्सनली तुझे नहीं भिजवाया है। वो क्या है कि अखबार वाले को पहले से बोल दिया था कि हमारी पूरी सोसाइटी में और मेरी दुकान के आसपास के एरिया में सबके अखबार में ये डाल देना, तो इसलिए। ओह अच्छा। जेठा भाई, मैंने आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पैम्पलेट देखा, मुझे उसकी डिजाइन बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? वेरी कलरफुल। थैंक यू। गाड़ी का फोटो भी बहुत बढ़िया है। वो पैम्पलेट में जो गाड़ी है वही मिलेगी या कोई और मिलेगी? नहीं, वही मिलेगी। अरे वाह। ओ आतिफरा, ओ गड्डी के सामने बाद में देखना, पहले सोडी की गड्डी में बैठो, ओ आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। ठीक? सोडी? अरे मेरा कहने का मतलब है कि जिस हॉस्पिटल जाना है वहाँ छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं तो गांधी चौक जा रहा हूँ, वहाँ वो प्रशांत चाट कॉर्नर है ना, वहाँ। और पिड़ू तू, और तेनू कितने जाना है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना भाई, तू मुझे इधर ही छोड़ दे। चंगा ठीक है। जेठाप्रा तुसी? ना, मुझे जाना है भाई, दुकान जाना है। हाँ तो चलो। ओ जेठालाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठालाल, तुम्हारी दुकान का पैम्पलेट पढ़ा, बहुत अच्छा बना है ना? अच्छा लगा, थैंक यू मेहता साहब। सही बात है मेहता साहब, मैंने भी जेठा भाई को यही कहा। अरे जेठालाल, हम ना। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बबीता जी, आपने वो प्रचार पर्चा देखा? क्या? बबीता जी, पैम्पलेट जेठालाल की दुकान में जो ऑफर चल रहा है उसका पैम्पलेट पढ़ा आपने? हाँ ऑफ कोर्स, पढ़ा ना मैंने। इनफैक्ट हमारे वहाँ पे तो 3 पैम्पलेट्स आए हैं। अरे
तीन? हाँ, हमारे वहाँ पे 3 न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, बंगाली, इंग्लिश और तमिल। सो तीनों में पैम्पलेट्स आए हैं। वाह वाह, तो ये अखबार में ये टेम्पलेट डालने का आइडिया अच्छा लगा ना आपको? हाँ, आइडिया तो सुपर्ब है। इनफैक्ट मैं तो सोचती हूँ आपको सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग करना चाहिए। बबीता जी, उस पे काम चल रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। टप्पू उसी पे काम कर रहा है। ओह ग्रेट, लवली। जेठालाल चलें? एक मिनट मैं सब। बबीता जी, ये मार्केटिंग का कुछ और भी अगर अच्छा आइडिया आपको सूझे तो जरा प्लीज बताना। हाँ, आपको श्योर। जेठालाल अब चलें? एक सेकंड। अच्छा दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, कल आप लोग है ना दुकान पे जल्दी पहुंच जाना, क्योंकि क्या है कि ये टेम्पलेट बहुत जगह बटे हैं, तो दुकान में बहुत भीड़ होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आओ उसके पहले ये गिफ्ट कूपन खत्म हो जाए। हाँ, टेंशन मत लो जेठालाल, हम सब टाइम पे आ जाएंगे। हाँ, टाइम पे आ जाएंगे। अब चलें, बहुत देर हो रही है। एक मिनट बता साहब, एक और बात, आप लोग क्या है सोच के आना क्या क्या खरीदी करनी है, क्योंकि क्या है फिर वहाँ भीड़ में सोचने में टाइम जाएगा, तो फिर वो कार भी हाथ से चली जाएगी। डोंट वरी जेठा जी, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या लेना है। वाह, मैंने और माधवी ने भी सोच लिया है क्या खरीदना है। हाँ, मैंने और अंजलि ने भी सोच लिया। हमने भी। हाँ, मैंने और कोमल ने भी। ग्रेट। बस क्या कि बबीता जी, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये कार का जो बम्पर प्राइज है ना, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई जीते। जीतेगा, गोकुलधाम सोसाइटी का मेंबर ही जीतेगा, और उस कार का दावेदार होगा सी विंग के सदस्य माननीय बबीता जी। रियली? क्या बात है, थैंक यू सो मच पोपट भाई। हाँ, मतलब मोस्ट वेलकम। वैसे मैं अपनी बात कर रहा था। तो तुमने तो माननीय बोला ना। मैं माननीय नहीं बोल सकता। नहीं, आमतौर पे क्या है कि कोई अपने लिए ऐसे मानवाचक शब्द नहीं बोलता है। मैं बोलता हूँ। वैसे पोपटलाल, तुम्हारे लिए कार से ज्यादा फायदेमंद टैब है, टैब। क्या है, आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, ऑनलाइन रिश्ते देखने में मदद होगी ना। सही बात है। कार जीत के क्या फायदा तुम्हारा? नहीं भाई, अपनी खुद की कार होगी तो मेरी भारत में काम आएगी ना। ओए पप्पू, ये गलत है। ओए ऑफिस जाना है तो सोटी की गड्डी, और बारात में अपनी गड्डी। देखो छोटी, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? देखो किसको क्या इनाम मिलेगा, ये नसीब का खेल है। उसमें छोड़ देते हैं ना। जेठालाल चलें? एक मिनट बता साहब। अरे अभी क्या काम बचा है? ये भीड़े का कुछ मेरा काम है। बोल भाई भीड़े, क्या काम है? जल्दी बोल, लेट हो रहा है मेहता साहब, जल्दी बोल। अरे हाँ, वो अभी इतना कुछ हो गया, मैं भूल ही गया अभी क्या काम था वो। अरे एक मिनट, अरे ओके चलो भाई, ओके भाई, मैं बाद में बोलता हूँ जो भी। हाँ, बाद में फोन करता हूँ जेठालाल। वाह भागा भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी चमक रही है, और डेकोरेशन भी क्या खूब हुआ है। नट्टू काका, सेठ जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, शाबाशी भी देंगे। क्यों? दुकान देखते ही सेठ जी का मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ वो तो है। चल दुकान के अंदर जाते, सेठ जी के आते ही उनके खुशी वाले एक्सप्रेशन देख के हमें भी खुशी मिलेगी। हो सकता है हमारी पगार बढ़ा दे। बराबर है नट्टू काका, चलिए, वैसे भी सेठ जी के आने का टाइम हो गया है। चलिए, आइए। वाह 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 बागा बॉय वाह, ये दुकान कितनी मस्त लग रही है नहीं? बागा बॉय, हमने इतने दिल से ये दुकान सजाई है कि सेठ जी सुपर डुपर खुश हो जाएंगे। बराबर है नट्टू काका, बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना कि इंसान को काम हमेशा दिल लगा के करना चाहिए, तो ही काम करने का मजा आता है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। बिल्कुल सही कहा। बागेश्वर जी, गौरी जी, कैसे हैं आप लोग?
आप कैसे हो? अभी आपको मिलके मैं डबल मस्त हो गई। बागा, stop this and stop going with the flow. सॉरी। अभी सेठ जी आएंगे और बावरी को देखेंगे तो डेकोरेशन का मजा सजा में बदल जाएगा। हाँ बराबर है नट्टू काका। बावरी जी आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए। सेठ जी के आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो उनको यही लगेगा कि आप यहाँ टाइम पास करने आई हैं और उनके मूड का सत्यानाश हो जाएगा। ओहो बागेश्वर जी, मैं टाइम पास करने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। बोल देना उनको। बराबर है बावरी जी, लेकिन आपको देखते ही सेठ जी की सुनने की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। That's true. सेठ जी की सुनने की शक्ति कम और चिल्लाने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। You see the transfer of energy. फिर भी उन्हें समझना चाहिए, सिर्फ मिलने ही तो आती हूँ, उसमें टाइम पास का क्या है? बावरी बेटा, उसी को टाइम पास कहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अभी जाइए, मैं दुकान बढ़ाने के बाद आपको मिलता हूँ। और हाँ, रात का डिनर साथ में करेंगे, ओके? ठीक है बागेश्वर जी, मैं जाती हूँ। बाय। Oh my gosh! Buffalo went into water. कई भैंस पानी में है। वो देख। अरे बाप रे, सेठ जी, बावरी जी, आप क्या करेंगी? वाह, दुकान के बाहर नट्टू काका और बग्गा ने मस्त सजावट की है। और ये कार का कटआउट तो देखो। इसको देखते ही इसको पाने की लोगों के मन में इतनी तीव्र इच्छा उठेगी कि धड़ाधड़ खरीदी करने लगेंगे। वाह, इसके लिए नट्टू काका और बग्गा को शाबाशी देनी पड़ेगी। बावरी जी आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे बाप रे, सेठ जी ने बावरी को देख लिया तो हमें डांट पड़ेगी। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे नट्टू काका, फंस गए। आइडिया, बावरी जी आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बाथरूम में छुप जाइए। जैसे ही सेठ जी आएंगे मैं उन्हें कुछ भी बहाना करके गोडाउन में भेज दूंगा, और जैसे ही सेठ जी गोडाउन में जाएंगे आप दुकान से 1 2 का 4 हो जाना। ठीक है, आइए जल्दी आइए, जल्दी। ओहो, वाह, अरे गाड़ी का कटआउट इधर भी रखा। वाह वाह वाह, मस्त दुकान सजाई है नट्टू काका बागा। बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है डेकोरेशन, मजा आ गया। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, हम दुकान सजाने के लिए सुबह 7 बजे आ गए थे। ओहो, नहीं बागा? वो कल रात को ही मैंने और नट्टू काका ने डिसाइड कर लिया था। क्या? कि सुबह 7 बजे आकर दुकान सजाएंगे ऐसा? क्या हुआ तुझे? मुझे? अब पीछे क्या देख रहे? तुझसे पूछ रहा हूँ भाई। मुझे? हाँ, इतना गांगा वांगा क्यों लग रहा है? नहीं तो? अरे क्या नहीं तो? मैं बताता हूँ सेठ जी। क्या है कि दुकान में गाड़ी की स्टीम पहली बार हमने रखी है ना, तो वो जरा टेंशन में आ गया है। अरे तो गाड़ी तुझे अपनी जेब से थोड़ी देनी है भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है? वो तो कंपनी वाले देंगे। कंपनी वाले गाड़ी देंगे ना? वो तो देंगे ही ना। और मान ले अगर नहीं भी थी तो तुझसे कोई मांगने आने वाला नहीं है भाई। चलिए। हाँ, गोडाउन में? अच्छा, गोडाउन भी सजाया है? मुझे क्या देख रहा है, गोडाउन थोड़ी सजाया है। हाँ, गोडाउन थोड़ी सजाया है। तो फिर गोडाउन में क्यों जाना है? गोडाउन में क्यों जाते हैं? स्टॉक चेक करने। चलिए ना। अच्छा, 1 मिनट में जरा पूजा कर लो। हाँ, कर लीजिए। हाँ। अरे जूता छुआ था, हाथ धो लेता हूँ। ये सेठ जी, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं?
अंदर बाथरूम में हाथ धोना? क्यों? मैं अभी दुकान में आ रहा था तो मेरे जूते में शेप्लो टेप चिपक गई, तो मैंने मेरे हाथ से निकाली तो मेरे हाथ जूते को टच हुए। कभी पूजा करने से पहले हाथ तो धोने पड़ेंगे ना, क्या नहीं? नहीं, बराबर है, हाथ तो धोने चाहिए, लेकिन आप गोडाउन के बाथरूम में हाथ धो लीजिए ना। मैं हाथ धोने गोडाउन में जाऊं, फिर इधर आके पूजा करूं, फिर वापस हमें गोडाउन में जाना है स्टॉक चेक करने? क्यों दो धक्के क्यों खिला रहे भाई? और यहाँ बाथरूम है ना? नहीं, बाथरूम तो है, लेकिन अंदर वो भी है। कौन कौन है अंदर? छिपकली। हाँ तो आप अंदर गए और उसने आपके ऊपर ऐसी छलांग मार दी तो? इससे कौन सी छिपकली करके छलांग मारती है नट्टू काका? क्या हो गया इसको, क्या बोल रहे हैं ये? सेठी आप हाथ धो लीजिए। अबे आमा काई नो थाय। क्यों? कुछ नहीं, आप हाथ धो लीजिए। सॉरी। बाहर निकल। क्या ये? अभी मैं समझा तो मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहा था। अंदर छिपकली नहीं, तेरी अनारकली छुपी हुई थी। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी? पेठालाल जी, जेठालाल। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पर आप बागेश्वर जी को मत डांटिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अरे नहीं, इसी की गलती है भाई। मैंने ऐसा कितनी बार बोला है कि काम पे टाइम पे बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए, फिर भी जब जब तू आती है तो ये तुझे दुकान में आने देता है। ये इसकी गलती ही है। नहीं सेठ जी, बावरी जी अभी जा ही रहे थे, उतने में आप आ गए। यकीन मानिए, बावरी जी अभी 5 मिनट पहले ही आए। अरे भाई 5 मिनट पहले आई हो या 5 सेकंड पहले आई हो, ये आती ही क्यों है बिना काम के? मैंने क्या इधर लवर्स पॉइंट खोल कर रखा है? ये काम की जगह है। और तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, नट्टू काका को भी पता है, जब जब ये दुकान में आती है बिना काम के या काम के, तेरा फिर मन काम में लगता ही नहीं है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ नट्टू काका? नहीं नहीं सेठ जी, बावरी बेटा। क्या? अरे बेटा, जाने को बोल रहे काका, अभी निकलो। हाँ बावरी जी, अभी आप जाइए प्लीज। ओके। सेठ जी हाथ नहीं धोने? अरे हाँ, हमने तुम्हारी सुन ली है वत्स। प्रभु? हाँ बोलो। बोले, कोई पूजा कर रहा हो तो उसके ऐसे मस्ती नहीं करते। सॉरी सॉरी जेठ अंकल, सॉरी। तो क्या बात, क्या अचानक तुम लोग यहाँ? हाँ वो हम आपके ऑर्डर की डिलीवरी देने आए। तुमने अभी चिग्गी ज्वाइन कर ली? नहीं नहीं, हम लोग खाने का पार्सल देने नहीं आए। तो आपने टप्पू को जो ऑर्डर दिया था ना, उसकी डिलीवरी करने आए। मैंने टप्पू को क्या ऑर्डर दिया था? अरे पापा, वो हमारी बात हुई थी ना कि ऑफर का वीडियो बना के देंगे जिससे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग में हेल्प मिलेगी। वो वीडियो बन गया है। अच्छा, देखना, इससे आपके मेगा ऑफर में 4 मून लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? मतलब 4 चांद लग जाएंगे। दिखा दिखा दिखा। हाँ, एक मिनट मैं टीवी से कनेक्ट करता हूँ। अरे जल्दी कर भाई। हाँ चल। पेन ड्राइव कनेक्ट हो गया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेगा सेल ऑफर। दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाली है इनामों की बौछार।
क्योंकि इस शनिवार को मनाया जाएगा मेगा सेल ऑफर का त्योहार। इस शनिवार को आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बस 5000 का कोई भी सामान खरीदिए और आपको मिलेगा एक कूपन। उस कूपन के जरिए आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम और अगर आपकी किस्मत हुई जोरदार तो आप जीत सकते हैं एक नई नवेली कार। बम्पर ड्रॉ अगले ही दिन है, यानी इंतजार छोटा और इनाम बड़े। तो आप सोच क्या रहे हैं खड़े खड़े? खुद भी आइए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी लाइए और इस मेगा सेल ऑफर का लाभ उठाइए। बढ़िया, बहुत मस्त बनाया है टप्पू सेना, वाह वाह। ये तो हमको भी खरीदी करने का मन हो गया। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा बनाया टप्पू सेना आप लोगों ने। थैंक यू सेठ जी। देखना, इससे हमारी दुकान में होने वाले मेगा सेल ऑफर की क्या जबरदस्त एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत मस्त बनाया, मजा आ गया। थैंक यू। आपको पता है सारा कंटेंट लिखा है सोनू ने और पिंकू ने। ओह अच्छा, और आवाज सोनू की है। हाँ वाह। और ग्राफिक्स बनाए गोगी ने। अच्छा, और इसका पूरा आइडिया था टप्पू का। क्या बात है टप्पू सेठ जी। वाह। तो गोली तूने क्या किया? चिक्की से खाना मंगा के खाया? नहीं जेठा अंकल, मैंने इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। ओहो वाह। वाह, तो पापा कर दे इसे अपलोड सोशल मीडिया में। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, करे दे। हाँ टप्पू सेठ जी, हो सके उतना इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दीजिए। ताकि क्या है सेठ जी, जिन लोगों को पैम्पलेट ना मिला हो उन लोगों को भी हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाली इस मेगा ऑफर के बारे में पता चले। देखना जेठा अंकल, कल दुकान में कस्टमर्स की सुनामी आ जाएगी। वाह 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 गोली बेटा, तेरे मुंह में घी, शक्कर, बादाम, पिस्ता, केसर से बने मोतीचूर का लड्डू। ये क्या बोल दिया आपने जेठा अंकल? अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? मीठा नहीं खाने की मन्नत रखी है तूने? अरे मन्नत रखे मेरे दुश्मन, अब खाना पड़ेगा। सुबह से काम कर रहा हूँ, ढंग से नाश्ता भी नहीं किया है मैंने। अरे खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, अब भी खिलाऊंगा। लेकिन जेठा अंकल, खाली लड्डू से काम नहीं चलेगा। पता है बेटा, पता है। बगा बच्चों को एक गोडाउन में बिठा, तो इनको जो जो खाना है सब मंगा ले। जी सेठ जी, चलिए बच्चों आइए। हे भगवान, टप्पू सेना ने मेगा सेल की ये जो जोरदार जाहिर खबर बनाई है, उसकी वजह से कल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना जबरदस्त धंधा हो कि रामसंग कंपनी ने इस ऑफर के लिए जो डीलर चुने हैं उसमें पहले नंबर पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आ जाए और गाड़ी का जो बम्पर प्राइज है वो भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कोई कस्टमर जीते। ऐसी कृपा करना प्रभु। गुड मॉर्निंग माधवी भाभी। और आपका डिसाइड हुआ कल जेठा भाई की दुकान से क्या लेना है वो? हाँ, भरपूर डिस्कशन हुआ पहले, लेकिन फाइनल कर ही दिया। गुड, आपने किया? फटाफट डिसाइड तो नहीं करिए, पर हो गया। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सुनीता। गुड मॉर्निंग अबिता जी। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपने डिसाइड किया कल जेठा भाई की दुकान से क्या लेना है? यस, आपने? लंबी आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनली डिसाइड हुआ क्या लेना है। गुड मॉर्निंग। और आप लोग ने डिसाइड कर लिया क्या लेना है? हाँ, हमने डिसाइड कर लिया। यस। और आपने? हाँ, हमारा भी। वाह, गुड। अरे देवा, मेरे ठेले से क्या सब्जी लेनी है, इसका इतना टेंशन? ये आप पहले से डिसाइड करके आए? अगे सुनीता, हम लोग यहाँ की नहीं, जेठा भाई की दुकान की बात कर रहे हैं। देवा, जेठा भाई ने भाजी का नया धंधा शुरू किया, मुझे मेरे लिए नया कंपटीशन। अरे सुनीता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेठा जी ने कोई सब्जी का बिजनेस शुरू नहीं किया, उनका वही इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। अरे सुनीता, जेठा भाई की दुकान में कल मेगा सेल स्कीम है, तो हम सब वहीं से कुछ न कुछ खरीदने की बात कर रहे थे। और कैसा मेगा सेल स्कीम? हाँ, मेगा सेल स्कीम ये है अरे वाह, तो मैं भी कल ना जेठा भाई की दुकान से कुछ ना कुछ लेगी। शायद कार मेरी किस्मत में हो।
हाँ हाँ बिल्कुल। तू कार लेके क्या करेगी? माधवी भाभी, कार में एसी ऑन करके सब्जी बेचूंगी। तो सब्जी और मैं दोनों फ्रेश रहेगी ना। हाँ ये लॉजिक बराबर है। वो घर है। हाँ सुनीता के बात में पॉइंट तो है। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि कार कोई गोकुल धाम वाला ही जीते। हाँ प्लीज। बराबर। वैसे देखा जाए तो आधी गोकुल धाम वाली मैं भी हूँ। सबसे पहले सब्जी बेचने तो मैं यही आती हूँ। बरोबर है, बरोबर है। तो लगा सब्जी चलो काम है घर पे। जीतने का तो बहुत अच्छा चांस है। हाँ मैं भी यहाँ से कल कुछ ना कुछ जरूर खरीदूंगा। हुआ प्रचार का जोरदार असर हुआ नट्टू काका। पर भीड़ तो देखो। हाँ लेकिन कब से सब लोग दुकान के बाहर ही खड़े हैं, कोई अंदर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं बागा, आज मुझे नहीं लगता कोई दुकान के अंदर आएगा। क्यों क्या नट्टू काका, हमने कल के मेगा सेल की इतनी जोरदार जाहिर खबर की है, तो उसका लाभ उठाने के लिए लोग कल ही आएंगे ना खरीदी करने। आज क्यों आएंगे? ले, इसका मतलब आज धंधा होगा ही नहीं। शायद। अरे ऐसा थोड़ी चलता है सेठ जी। मैं ट्राई करूं? किस चीज की? उनको दुकान के अंदर बुलाने की। देख, कोशिश करके देख, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई आज आएगा अंदर। देखते हैं। अरे आप लोग सब यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए ना। जो भी देखना है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अंदर आके देखिए। आइए भाई साहब। नहीं आज नहीं, कल लूंगा। मेगा सेल ऑफर तो कल है ना। हम कल आएंगे। मैं भी सैटरडे को लूंगी, क्या पता काम मेरे नसीब में हो। लेकिन बराबर है, आप तो आइए भाई साहब। नहीं कल सैटरडे को। सैटरडे। अरे सुनिए, क्या वो आया नहीं कोई? आपकी बात सही है सेठ जी, मुझे नहीं लगता है आज कोई दुकान में आएगा। एक काम करते हैं, गाड़ी का कटआउट, स्टैंडी और पोस्टर निकाल देते हैं और कल सुबह लगा देते हैं। उससे क्या होगा? उससे आज लोग खरीदी करने आएंगे ना। आपकी बात एकदम सही है नट्टू काका, मैं अभी सब निकाल देता हूँ। भाई रुक, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अरे पर सेठ जी। अरे क्या सेठ जी, ये सब निकाल देंगे आज तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि कल यहाँ मेगा सेल है क्या नहीं। लेकिन सेठ जी, कल के फायदे के लिए हम आज नुकसान करें? भागा, तू जिसे आज नुकसान समझ रहा है वो कल का फायदा ही है। और सिर्फ फायदा नहीं, डबल फायदा है। कैसे? ये मेगा सेल की वजह से गाड़ी पाने की चाह में कल लोग जरूरत से ज्यादा खरीदी करेंगे। समझ गया सेठ जी, बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना, कभी कभी कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है। हाँ। सेठ जी, कल यहाँ बहुत भीड़ होगी, आपको नहीं लगता कि कस्टमर के लिए चाय पानी की व्यवस्था करनी चाहिए? आइडिया अच्छा है नट्टू काका, कल बाहर एक चाय कॉफी का काउंटर और साथ में अच्छा वाला बिस्किट भी रख देना। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, चाय कॉफी के काउंटर के साथ गर्मी का मौसम भी है तो नींबू पानी, फ्रेश जूस, उसका भी एक काउंटर रख दे। आइसक्रीम रह गई तो कुल्फी और फालूदा का भी एक काउंटर रख देते हैं। हाँ। और कुछ याद आ रहा है? ये औरतों वाली, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड्ढा केटरिंग नहीं है। बाहर इतने सारे काउंटर लगाएंगे तो राह चलते लोग भी बिना खरीदे के खा पी के बारों बार निकल जाएंगे। और फिर ये मेगा सेल के अंत में जब हिसाब करने बैठेंगे तब पता चलेगा कि ये मेगा सेल तो बहुत महंगा पड़ा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। बागा, सेठ जी इज राइट।
तो फिर रहने देते हैं, एक भी काउंटर नहीं रखते। चाय कॉफी बिस्किट का काउंटर बराबर है, बाकी ये सब ये आइसक्रीम ने जूस ने फालूदा ने वो सब रखने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है सेठ जी। अच्छा सेठ जी, टप्पू सेठ जी ने मोबाइल में वीडियो भेज दिया है, मैं आपको और भागा को वीडियो भेज देता हूँ। हाँ। आप अपने कांटेक्ट में जितने लोग हैं उसको भेज दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देख सके। हाँ जरूर जरूर, भेजिए भेजिए।